हंसा हंसा के नाकों से, कानों से, आंखों से पानी पानी आएगा मान ले जाना। एक बहुत ही बेकार पिक्चर देखी है मैंने, अभी 10 मिनट पहले ख़त्म हुई है। ऐसी बेकार पिक्चर है, ऐसी रद्दड़, बड़ी मुश्किल से देखी है मैंने वो मूवी। 2-4 महीने लग गए थे मेरे को देखने में। थोड़ी सी देखता था, फिर दिमाग ख़राब हो जाता था तो फिर बंद कर देता था। वो तो भला वो 2x स्पीड का, जो मैं 2x स्पीड पे भगा भगा के देख लिया फटाफट। आधा ही टॉर्चर झेल पाया मैं, नहीं तो पूरे 2 घंटे 18 मिनट का झेलना पड़ता। रिव्यूज़ पे आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं आपको। IMDb रेटिंग का जो हिसाब किताब है वो बड़ा ही गंदा है। 6.2 की IMDb है इसकी, जिसमें अगर मैं मेरी दूँ तो 6 हटा दो। इसके अलावा जो इंसानी रिव्यूज़ थे इसके, वो भी सारे पेड। इससे हमें बहुत कुछ मिला। दूसरा नंबर पे अब पब्लिक का लोग है कि इन लोगों का ही लोग है? इन लोग तो पिक्चर वाले के आदमी हैं। बाकी पब्लिकों से पूछो ना कि कौन पिक्चर देख के आया है। ये अंकल जी जिस आदमी की फटकार लगा रहे ना, ये आदमी एक और रिव्यू में था, वहीं खड़ा होके सेम रिव्यू दे रहा है आके, और जो बाकी की गैंग है वो भी सेम रिव्यू दे रही थी। एक्टिंग बढ़िया जी, 5 में से 5 जी बिल्कुल। मारी होली की पिचकारी, होली की पिचकारी, मारी होली की पिचकारी, मारी होली की पिचकारी। थिएटर की जब भी छुट्टी हुई होगी ना, तो गेट के बाहर खड़े हो गए थे जा जाके कि हाँ जी देखो हम रिव्यू देने आए हैं यहाँ पर। अलग अलग क्षेत्रों में लगी थी ना ये मूवी, क्योंकि बाबा की जैक है यार, अब ऐसे ही है, बड़ी गुफा है उसकी खूब। तो जो बाकी के रिव्यूज हैं वो बाबा की भक्ति के अंदर ही लीन थे, या फिर उनके ब्रेन की कैपेसिटी इतनी थी कि उनको पता है कि ये उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो ये बढ़िया ही पिक्चर है। ਅਸੀਂ ਜੱਟੂ इंजीनियर फिल्म देखना है, बहुत मजा आ रहा है। जागो गड्डी खुशी दे विच सोशल मूवी है और लोगों को इससे अच्छा मैसेज मिल रहा है। अच्छा मैसेज तो ऑब्वियसली मिलेगा डेफिनेट। इस पिक्चर की इन्होंने मार्केटिंग कैसे करी थी, क्यों ना ये समाज सुधारक पिक्चर है। पिक्चर की डबल मीनिंग चलती है आजकल, तो हमने बहुत अच्छी कॉमेडी पिक्चर बनाई है। ये मूवी को पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, और बहुत ही कॉमेडी मूवी है। समाज सुधारक पिक्चर तो यही है। एक कैरेक्टर है इसका बाबे का, वो हर बात बोलने के बाद थूक लगा के ऐसे कर देता है। इनकम करने को सिर्फ 5 सेकंड के लिए थुक लगा के करंट देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये पिक्चर बनाई है, जैसे कि किराने की दुकान पार्टनर, जिसका मालिक ये बाबा खुद है। MSG बैटरीज, मालिक बाबा खुद है। मूवी का प्रोडक्शन बाय हेल्प हकीकत एंटरटेनमेंट। गुफा के अंदर जो जाते थे वो हेल्प हेल्प चिल्लाते थे, तो वहां से नाम पड़ा है। और बाबा की हकीकत तो सबको पता चली गई है, तो इसलिए हेल्प हकीकत एंटरटेनमेंट ने बनाई है ये पिक्चर। पिक्चर की स्टोरी ऐसी है कि एक बेकार सा गाँव है, गाँव कहलाने लायक भी नहीं है, सब लोग वहाँ पे पागल हैं। गांव में पूरी गंदगी है, और मतलब 3rd क्लास गांव। पूरे गांव के लोग पूरे गांव के अंदर हगते रहते हैं एक साथ बैठ के। तो खैर ये जिस जगह पे हग रहे हैं वहाँ के लिए ऐसे बताते हैं कि ना इसके ऊपर धरना दिया था, और वो धरना की हालत ये थी। इतने आलसी धरने वाले पहले कदे नहीं देखे भाई। कौन सा पुलिस थाना है जहाँ पे सारे हवलदार ही हवलदार लग रहे हैं, और हवलदार भी नहीं है तो गार्ड से भी नीचे लग रहे हैं यार। और सामने वाले को आलसी बता रहा है, ये खुद रोते रोते बात कर रहा है, जैसे तो अभी आलस आ रहा है इनके। और ये बोले बाद ये पुलिस वाले पता नहीं कैसे सो जाते, फनी कर देते हैं यार, हर 3 सेकंड में फनी आता है। सोने से क्या है यार, फनी कहाँ है? तो फनी आता है एक, और भाटे मार के चल जाता है। फिर पुलिस वाले उठते हैं, एक ही बार में उठ जाते हैं सारे। पड़ी एक के, लेकिन उठते सारे। पड़े 2 ही भाटे हैं, लेकिन पूरे जो जितने भी गांव वाले सामने सो रहे थे सबको सूद देते हैं पकड़ के। ये तो गांव का हाल है। लेकिन ये गांव के अंदर एक बाबा आता है, बाबा ये है ही, और वो बाबा इंजीनियर होता है बाय सेल्फ एजुकेशन, और बाय प्रोफेशन होता है हेडमास्टर। कौन है वे? हेडमास्टर। हेडमास्टर बना है पिक्चर के अंदर ये, और हेडमास्टर के कपड़े हैं ये, क्योंकि बाबा सतरंगी मिजाज का आदमी है यार। ये रंग बिरंगा आदमी अगर रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा फिर? ये बाबा पूरी पिक्चर के अंदर सतरंगी मुर्गा बना फिर रहा है। अंट संट छपरी कलेक्शन लेके आया है ये कपड़ों का, और अपनी ड्रिप रोल कर रहा है पूरी पिक्चर के अंदर।
तो गांव की हालत बुरी रहती है, जिसको है ना ये एकदम मॉडर्न गांव बनाता है, फ्यूचरिस्टिक सिटी। क्या करके, जो घर होते हैं ना पहले से ही वहां पे बने हुए, उसके ऊपर पिंक कलर करके, और एक ही हाथ मारता है कलर का भी, पीओपी करके फिर 2 बार कलर करते हैं तो थोड़ा सही आता है। इनने देखा कि नहीं, चला दो। वाटर कलर कर दिया पूरे गांव के अंदर यार इनने। गांव को इनने एकदम हुड टाइप बनाया है। काले लोग हैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, काला पेंट कर लिए थे, और जो भी स्कूल के अंदर मास्टर आता है ना तो उसको पीट के भगा देते हैं। और जो सरकारी स्कूल है उसे सरकार नहीं चलाती है, उसे चलाता है एक चपड़ासी। और जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी फीस जाती है चपड़ासी की गैंग में। जब ये बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं तो फिर फीस किस बात की दे रहे हैं। जब ये स्कूल के अंदर ऐसा माहौल है तो सरकार जो बजट भेजती है सैलरी का, तो वो कौन सा बाबू संभाल रहा है? अकाउंट्स का काम भी ये काली गैंग ही संभाल रही है क्या? कुछ लॉजिक नहीं बनाया पिक्चर के अंदर। सरकारी काम कैसे होते हैं या एक नॉर्मल बातचीत कैसे होती है इनको नहीं पता। बाबा ने सोचा कि यार अब मैं ये काम करूंगा, अब मैं अगला शॉट ऐसे करवाऊंगा, वो हो जाता है। गांव के स्कूल में किसी मास्टर को घुसने ना देना। मास्टर को गांव में आने से रोकने का सिलसिला रुका नहीं। एक आता भाग जाता और दूसरा आता वो भी पीट कर भगा दिया जाता। ऐसा करते करते हमने 99 मास्टरों का शिकार कर डाला। अरे अकाउंट्स ऑफिसर सैलरी बनाता है पूरे डिपार्टमेंट की, बाबू एक धीमी धीमी सरकारी वेबसाइट पे सारे लोगों का डेटा चढ़ाता है, तब जाके सैलरी बनती है, फिर आती है वो सबके अकाउंट में। और अगर नहीं होगा ये प्रोसेस तो ऊपर से कोई जांच पड़ताल नहीं होगी क्या? ये 100-200 काम जो इसने पूरी पिक्चर बनाने में करे हैं इस अकेले आदमी नहीं, ये एक आधा काम रिसर्च करने वाले को भी दे देता है। यार अपने सत्संग के अंदर कोई तो होगा सरकारी आदमी, उसी से पूछ लेता है यार बाबा ये क्या नील बट्टे सन्नाटा बातें चल रही है पूरी पिक्चर के अंदर। और ये दादा भाई MSG झोला छाप बाबा। स्कूल के स्टाफ की सैलरी कौन दे रहा है? वैसे सैलरी दे भी नहीं रहा कोई, क्योंकि स्टाफ है ही नहीं, ये अकेला ही हेडमास्टर जी घूम रहे हैं। सरकारी स्कूल दिखाइए इनने पूरी पिक्चर में, जिसका डेवलपमेंट यही बाबा करेगा आके। करेगा नहीं, वो उसके शॉर्ट में पीछे पीछे अपने आप ही होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना पिक्चर का, डेवलपमेंट हो रहा है ऑटोमेटिक। बच्चे हैं वो पता नहीं कौन सी क्लास के, सारे बच्चे एक साथ ही बैठे और बैठ के पढ़ नहीं रहे। ये आके पढ़ा भी रहा है ना, तो वो पढ़ा थोड़ी रहा है, वो बता रहे हैं कि अपन गांव की तरक्की ऐसे करेंगे। कॉपी किताब कोई नहीं लाता स्कूल में। ये मास्टर जो है इनका हेडमास्टर, ये चौक पेंसिल पेन कुछ भी नहीं लाता। ये आता है चश्मा वश्मा लगा के, ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के बच्चों को ज्ञान देता है कि है ना जाके अपने माँ बाप के पैर छू के आना। पैर छूने का मतलब बच्चे समझ भी जाते हैं, लेकिन फिर वो जब जाते हैं ना पैर छूने तो ऐसे कुत्ते की जैसे लड़ते हैं, जैसे तो पता ही नहीं क्या ही हो गया। कॉमेडी सीन बनाया इनने बहुत तगड़ा पैर छूने का। कोई बच्चा जाके पैर खींच रहा है, नहाते हुए बाप के पैर पकड़ के उसका साबुन गिरा दिया, बाल्टियां गिरा दी। और एक बेटा अपने बाप के धोख देने जाता है और पता नहीं क्या ही करता है, वो कॉमेडी करता है, लेकिन बाप गोलियां चला रहा है। ये बड़ी सर की शॉटगन या राइफल पता नहीं क्या लेके आता है, धैं धैं फायर कर रहा है। ईंट का जवाब बाप पत्थर से नहीं दे रहा है, वो सीधा गोलियां चला रहा है उस पे। सही है यार, और एक बार नहीं बार बार चलाता है पूरी पिक्चर में। अब ये करते करते जो रायता फैल रहा है ना, ये एरर वाली कॉमेडी हो रही है, तो बाहर भगते हुए चल जाते हैं सारे, और एक की माँ भगती हुई आती है, तो एक का बाप और एक की माँ खड़े हुए एक आंटी देख लेती है। गॉसिप वाली कॉमेडी भी तो करनी है ना, कि जैसे एक को बोलते हैं तो वो एक की 2 लगा के बोलता है, फिर दूसरा 2 की 3 लगाता है, ऐसे घूमते घूमते बड़ी बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो वही चीज़ दिखाई है इसने। आंटी पड़ोसी को बोलती है, पड़ोसी अगले को बोलता है, ऐसे घूमता हुआ सर्किल बनता है पूरे गाँव का, और वो उसी पे बात आ जाती है और वो रैपट मारती है फिर सामने वाले को, फिर वो रैपट घूमता घूमता वापस आ जाता है। ये वाली कॉमेडी एक बार नहीं हुई है, इसने एक और बार करी है पिक्चर के अंदर। अब इसी गांव के अंदर है ना
बाबा की एंट्री होती है। आता ही अपनी बाइक पे, कोई सामान नहीं लेके आता और सतरंगी कपड़े पहन के आ जाता है एक ही। पूरी पिक्चर में चेंज होते रहते, चश्मे चेंज हो रहे, इसके लुक चेंज हो रहा है, कपड़े लाया नहीं है एक ही है। तो आता है, इसको वही काली गैंग पकड़ती है जिनको ये पीट देता है पीछे के एंगल से। चेहरा नहीं दिखाया अभी, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे रिवील होएगा यार चेहरा, हीरो की एंट्री हुई है। क्या नहीं करोगे? और हीरो एंट्री करता है अपने ही गाने पे, ऐसे ऐसे करके इसने रिकॉर्डिंग करी है। शक्ति का भंडार ट्रिपल एस, माइंड का भंडार ट्रिपल एस, जट्टू इंजीनियर ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस। हुक लाइन है ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस आता है पूरे गांव के अंदर, स्लो मोशन एंट्री मारता हुआ, और पूरे गांव के लोग इसके पीछे पीछे आ रहे भगते हुए। और फिर जहां पे पहुंचता है ना ये, फिर पीछे वाले लोग गायब हो जाते हैं। आप में से सरपंच कौन है? कौन है वे? हेडमास्टर। कार्टून सा हुलिया धारण कर रखा है, लेकिन रूम रीड करना नहीं आता। डबल खाट लगा के बैठा है वो ऊपर। साइड में गैंग है जो उसकी रगड़ रहे हैं बैठ के। वो ये आदमी तो होगा ना सरपंच यार। सरपंच के जितने भी लोग हैं ना, सब फनी फनी नेम बताते हैं, इनके लिए फनी है वो। ऐसे नौटंकी चलती है यार, पता नहीं कौन देख लेता है, ऐसा क्रिंज खा जाओ, ऐसी हरकतें करते हैं सारे। अपनी इंट्रो डांस भी करवा दीजिए ना। मेरा नाम है जी पंत डेंचुलाम। मेरा नाम है पंच शेर सिंह जी। माई शेम इज है जी धरती पाड़ सिंह। और जो ये सरपंच है, इसको पता नहीं क्या रीस्टार्टेड बनाया है या क्या, कभी तो इविल बन जाता है। मैं ही गांव का सरपंच हूँ। बच्चों की तरह करता है, बच्चों में भी ज्यादा दिमाग होता है। ये पता नहीं कैसे क्रिंज एक्सप्रेशन देता है यार। एक बोतल ले तो बिल तो बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा दिया? भूतिया, वो भी तबते तामने। ये बाबा को ऐसे लगा कि है ना, अगर कोई ऐसे पागलों की तरह हरकतें करता है ना, और थोड़ा रीस्टार्टेड टाइप करवा देंगे उसको, तो फनी हो जाता है। तो इसने ऐसे करके पूरी पिक्चर में फनी करा है। हर एक आदमी जिससे ये बात करता है ना, वो ऐसी हरकतें करता है। अरे बच्चे क्या कर रहा है? क्या करने है स्कूल में? और इन लोगों ने समझा। मास्टर जी माफ कीजिएगा मास्टर जी, हम आगे से ऐसा कछु नहीं करेगा। ओके। और ये बाबाई का जब नए सीन का शॉट स्टार्ट होता है ना, या फिर फ्लैशबैक में कोई स्टोरी बताता है और फिर वापस बाबाई पे आता है, तो ये हंसता हंसता रहेगा। सामने वाला सैड स्टोरी सुना रहा है, ये पहले हंसेगा फिर बात करेगा। क्यूट स्माइल वाले लुक दिए हैं बाबा ने, ताकि गुफा में कोई ना कोई तो आ ही जाए। अब स्कूल के अंदर इसको वो चपड़ासी मिलता है, और चपड़ासी, अब चपड़ासी का काम थोड़ी करेगा यार, वो तो गांव के अंदर जो लोग होते हैं ना, उनको गाय बांधने के लिए किराए पे देता है स्कूल। हैं? स्कूल में गाय और भैंसे? और गांव के जो लोग हैं उनके बारे में ये बाद में से बताता है, यही जट्टू इंजीनियर, कि है ना स्पेसिफिक अमाउंट बताता है कि आपके पास फलाना फलाना गाय है, इतनी इतनी बकरियां हैं, और पूरी डिटेल बताता है ताकि लोग इससे इंप्रेस हो जाएं। आपके गांव में 604 भैंसे हैं, 434 गाय हैं, 403 भेड़ बकरियां हैं और 163 बैल हैं। जब इतनी सारी गायें हैं तो वो सारी स्कूल के अंदर बंधती है नहीं, सब अपने अपने घर पे बांधते। लेकिन ये पता नहीं गाय किसको किराए पे बांधने के लिए दे रहा है स्कूल में। पर खैर, स्कूल के अंदर आता है बाबा ये और सबक सिखा देता है। स्कूल में मैटर क्लोज करता है ये फटाफट, ऐसे बाबा आदमी है यार, भस्म कर देता है। लेकिन अब बाबा रहेगा कहाँ? तो बाबा के रहने की जो जगह है वहां पे रह रहे मुर्गियां, मुर्गी फार्म बना रखा है उसको। मास्टर जी अभी सफाई करा देख रहा है। तो ये ऐसे फनी फनी एक्सप्रेशन आते हैं। अब ये फनी एक्सप्रेशन आने के बाद ये यहीं रहेगा, इस जगह पर ही रहेगा ये बाबा। मुर्गियों के पंख वगैरह पड़े, गंदगी हो रखी है, सफाई वाला बेहोश हो गया है। लेकिन
पता नहीं रात को कैसे रुक जाता है ये, एकदम मस्त साफ सफाई भी हो जाती है, इसके लिए पलंग भी आ जाता है और बढ़िया एकदम वेल मेंटेन्ड रूम तैयार हो जाता है इसका। तो ये पिक्चर के अंदर क्या हिसाब किताब है, हर 3-4 सेकंड में ना बस फनी आ जाता है कहीं ना कहीं से, या तो फनी आ जाएगा या कुछ क्रेजी आ जाएगा, जैसे ट्विस्ट। तो अभी क्या ट्विस्ट आता है, ये सो जाता है यहाँ पर, सो रहा होता है, लेकिन जो गांव के बच्चे होते हैं ना जिनको ये सुबह लपेट चुका है, वो घुस जाते हैं इसके ऊपर अटैक करने, और इसको पता भी चल जाता है पहले ही, तो सबको पीटता है ये पहले तो पकड़ के, और फिर उनको बिठाता है और बोलता है जाओ नहा के आओ, और बच्चे नहा के आ भी जाते हैं, जाओ पहले नहा के आओ। इसी के बाथरूम में 5-10 बच्चे नहा के आ जाते हैं, जिसमें तो एक लड़की भी होती है। तो खैर समझ रहा हूं मैं इसने नहाने के लिए क्यों बोला, जरूर कैमरा फिट कर रखा होगा इसने। ओ तेरी, तू लड़की इन लड़कों के साथ रहती है। रुको अब मैं बात करूंगा, ऐसे करता है ये जब भी ट्रांजिशन आता है। मगर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे करके बात चलती है यार। बड़ा दिमाग खराब हुआ है भाई मेरा सही में यार, मेरे से नहीं देखी गई ये पिक्चर। गांव के लोग सारा दिन करते क्या हैं? कई सारे साउंड इफेक्ट चल रहे हैं पूरी पिक्चर में, और इसका एक अलग ही साउंड इफेक्ट बजाता है ये। 3 नोट्स बना रखे हैं उसके, पहले तो फिर ऐसे फिर ऐसे स्केल में खेलता है ये बाबा, म्यूजिशियन आदमी है, नन्नड़ नन्नड़ कर देता है। अभी ये हेडमास्टर को ताकतवर कैसे दिखाए, तो गांव के अंदर कोई रैंडम बॉडी बिल्डर है एक, उसको कभी दिखाया ही नहीं, एक सीन के लिए दिखाया फिर वो गायब हो गया है खौफ के मारे। तो वो एक बेचारे गरीब आदमी से केले ले लेता है और सब्जियां जो भी लेता है वो उसके पैसे नहीं देता है, उसको कौन सबक सिखाएगा। झोला छाप बाबा, अरे आइए 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 पहलवान जी, आइए आइए लीजिए लीजिए, अरे खाइए साहब खाइए पहलवान साहब, हाँ लीजिए 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 साहब। इसके भेजे में 2-3 डायलॉग फिट है। उधर से बाबा का डायरेक्टर जो खुद ही बाबा बैठा है ऐसे बटन दबाता है, इधर से ये एनपीसी तोते की तरह वो लाइन बोल देता है। खिलौना है ये, बटन दबाते ही तुरंत आवाज करता है। और ये पहलवान ये भी थोड़ा पगलेट है, केले को छिलके सहित ही खा रहा है, ऐसे कचाकच खाए जा रहा है। फनी होना चाहिए यार, हर 3 सेकंड में फनी। पूरा 736 रुपया हो गया आपका, अब आप ऐसे कीजिए मेरे को 730 रुपया दीजिए, आपने हमारा पूरा माल थोक में खरीद लिया तो हम आपका 4 रुपया छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 1-1.5 किलो सारे से केले लिए उसने और आपने मेरा पूरा माल थोक में खरीद लिया है, तो इसलिए हम आपके 4 रुपए माइनस कर देते। ये बहुत हैवी डिस्काउंट दिया है भाई, शॉपिंग भी हैवी हुई थी। लेकिन यार पहलवान उसको पैसे नहीं देता है, डंडा निकाल लेता है पता नहीं कहाँ से। GTA चल रहा है ना, स्क्रॉल मारती नए नए वेपन से स्पॉन हो रहे, तो वैसे डंडा स्पॉन करता है वो और हेड पे मारने लगता है भाई, बीच में से दे रहा है उसको सर पे। लेकिन फिर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है कहानी के अंदर, और वो क्या करता है, डंडा यहाँ पे पड़ रहा है लेकिन वो साइड में कैच कर लेता है। बचना रे आया रिसन गेट से, बचना रे आया रिसन गेट से। तेरे बाप की रेडी है तुकला के। ये बाबा ने क्या है अपनी फैटी फैटी बाइसेप्स दिखाने के लिए ऐसे कराए। डीओपी को साफ बोला था कि भाई देख डंडा ऐसे मार रहा है, मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा, नीचे लैंड करवाऊंगा। अरे इससे पहले तो खोपड़ी आ गई थी बंदे की, उस पर पड़ जाती, लेकिन हाथ पे करवाऊंगा क्योंकि बाइसेप्स दिखने चाहिए मेरे फैटी फैटी। तो खैर ये कार्टून कैरेक्टर एक कार्टून आदमी ने दोबारा से कराए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि यार ये जो गांव के लोग हैं ना ये सारे पागल हैं, तो मैं भी पागलों की तरह करूंगा। पैसे देता है कि मारू दुख लगा के, तू वही करेले खड़े कर रखे है थुक ला के। एक छोरा होता है जिसको है ना गांव के लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो वो नाले के अंदर ऐसे गोता मार के इधर उधर से निकल जाता है। तो ये बोलता है कि अरे मैं तो इसको स्विमर बनाऊंगा। अब पूरी पिक्चर के अंदर ट्रेनिंग नहीं कराई, लेकिन स्विमर बना देता है उसको। चल मार छलांग, पानी काट काट पानी। लेकिन बंदा ओलंपिक्स खेल रहा है, और जो स्विमर इसने तैयार किया है वो हराता है इंटरनेशनल टीम को, एक चाइना एक जापान।
और नंबर 1 इंडिया। ये तो चाइनीज रहा और ये जापानीज रहा। इनको कुछ सतून ही नहीं है पिक्चर के अंदर क्या ही हो रहा है। ये बाबा ने देखा कि यार क्या करूं मैं, तो इसने देखा भाई स्पॉट बॉय इधर आ और तू भी इधर आ, पिक्चर में काम चाहिए, ये ले। ऐसे काम कराया है इनने। हेडमास्टर बच्चों को बोलता है कि ना तुम अपनी खेती करवा लेना जड़ी बूटी की। जड़ी बूटी बताता है ये उनको खेती करने के लिए। जड़ी बूटी पता नहीं क्या है, कौन सी दवाई है वो, कुछ नहीं बताया, बस जड़ी बूटी है वो क्योंकि बाबा आदमी है ये। तो जो जड़ी बूटियां हैं वो उग जाती है फटाफटी। हेडमास्टर जी जमा कमाल हो गया जी, बिना खाद और बिना कीटनाशक। कोई भी चीज में टाइम नहीं लगता इस पिक्चर में, तुरंत होता है। एक शॉट चेंज, इधर फसल बड़ी हो गई। तो बड़ी फसल ये गांव वाले कटवा लेते और बेचने चल जाते। खरीदने वाले बोलते कि ये तो घास फूस है, हम नहीं खरीदेंगे। यो क्या है भाई? जड़ी बूटी है सेठ जी। तो मैं के सिर में मारूं इस घास ने? तो वापस आते हैं ये लोग और इसकी गुद्दी पकड़ते हैं हेडमास्टर बाबे की। तो ना ये बाबा बोलता है अरे तुम काट के क्यों ले गए? अरे तो दादा भाई तू बताना उनको कब काटनी है। फिर ये बाबा क्या बोलता है कि यार ये फसल तुम बेचने क्यों गए थे? मेरे पास आते इतने में ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, उसमें से फॉरेनर आ रहे और फॉरेनर इसको आगे अपना इंट्रो देते और ये रिप्लाई क्या करता है? ओके। वो बंदा आगे इसको नाम बता रहा है, ये ओके। ट्रिपल एस, आई एम जस्टिन फ्लेचर। ओके आई एम क्रिस्टेनिया। ओके। और वो बोल के चले गए अंदर कमरे में। फॉरेनर्स को पता है कि ये सरकारी स्कूल है, इसके अंदर किधर बैठना है हमको, बैठक सारी पता है। अंदर चले गए, कुछ डील वील कुछ नहीं हुई, बस खत्म। इसका मतलब ये है कि बिक गई तुम्हारी फसलें, बिक गई। गांव के अंदर जो गंदगी वाली जगह है जहां पे पूरा गांव एक साथ हकता है, उसका इसने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया कि यार ये जमीन के अंदर है ना अपन पावर प्लांट लगाएंगे। सरपंच इनका क्रूर है तो उसको कैसे पागल बनाता है ये पागल बाबा, फेक आईडी बनाता है लड़की की और उसको है ना सरपंच को आधी रात को बुला लेता है खेत में। सरपंच को खेतों में बुलाते हैं अकेले, थूक लगाना आसान हो जाएगा। खेत के बीचों बीच के अंदर ऐसे ओढ़नी ओढ़ के वो बैठा रहता है और सरपंच आके चालू ही रहता है वो पहले से कि आते ही गुफा वाला काम कर दूंगा बाबा का। लेकिन फिर ये उसको लेके अंगूठा ले लेते हैं, पता नहीं किसके नाम पे जमीनें थी, मुझे नहीं पता है यार, इनको भी नहीं पता, पर वो जमीन लेके ये फिर है ना काम चालू करवा देता है पावर प्लांट का। और पावर प्लांट कौन बनाएगा? ये गांव वाले ही। इतना बड़ा गांव है, अगर सब लोग बारी बारी से यहाँ पे आके मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे तो गैस प्लांट बनने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि मैसेज देना है समाज के अंदर कि ये काम तो हम खुद ही कर लेंगे। और गांव वाले लोग आके बना रहे, 8-10 लोग 1-1 फीट की दूरी के अंदर दीवार बना रहे। बना भी क्या रहे, बनी दीवार पे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या ही करे जा रहे। एक तरफ तो इसने ऐसे बोला कि है ना कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ गाँव वाले ही बनाएंगे। ना तो मैप दिया गाँव वालों को, ना कुछ। इंजीनियर भी दिख रहा है पीछे, ऐसे दिखाना है ना कि काम चल रहा है। तो इनने देखा कि यार काम तो इंजीनियर करते हैं, तो पीली टोपी लगा के लोग खड़े होके पता नहीं क्या ही देख रहे। और पहले बोला हुआ था कि गांव वाले बना रहे, तो सतुना नहीं बैठा, इनको क्या मिक्स कर दिया, तो इनने ना दोनों को ही खड़ा कर दिया। पूरे गांव में अंडरग्राउंड वायरिंग हो गई और हम पहुंचे मास्टर जी के साथ तैयार हुए बायोगैस प्लांट को देखने। बच्चों करते हैं टेस्ट। पावर प्लांट की है ना वायरिंग का सीन आता है। और वायरिंग कैसी, या तो भाई अभी ये दीवार है तो ऐसे गई ऐसे गई, बस इसने ऐसे ऐसे लकीटे करे थे, ऐसे ऐसे करके पाइप थे जिसके अंदर से वायर निकालना था। तो इंजीनियर लोग बोल रहे हैं कि यार हमारे बस की नहीं है। तो ये हेडमास्टर अभी करता हूं मैं। ये हथौड़ा देना शर्मा जी। ये है जट्टू इंजीनियरिंग। बस यार यही था, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं डिलीट मार चुका हूँ उसको यार दिमाग से। तो ऐसी सी पिक्चर है ये। मेरा मन नहीं था ये बनाने का, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं अब से सोच रहा हूँ कि मैं मूवीज़ का भी कुछ ना कुछ करूँगा। और भी कोई बेकार मूवी हो तो मेरे को बता देना आप, अपन बेकार मूवी को और बेकार बोल लेंगे। इस बाबा की टारगेट ऑडियंस देखनी है आपको तो वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ।